बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाएंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपने अक्सर इस तरह के जुमले तो सुने ही होंगे, जैसे मुझसे मिलकर जाना, मोबाइल चार्ज करके जाना, दरवाज़ा बंद करके जाना, पानी लेकर आना। तो प्यारे बच्चों, हम आज इस वीडियो में इस तरह के जुमलों को अंग्रेज़ी में किस तरह बोलेंगे। तो आज हम इन जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको इन जुमलों का स्ट्रक्चर याद करना होगा। प्यारे बच्चों, अगर जुमले में ये कहा जाए कि कोई काम करके जाना, तो इसका फॉर्मूला ये होगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ वर्ब आईएनजी का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दीजिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इस तरह के जुमलों में सब्जेक्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। अक्सर ये जुमले वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है इन जुमलों में इस्तेमाल किया जाए। तो अक्सर इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। कहीं कहीं आपको ज़रूरत हो तो हमने इस वजह से आपको ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ लिखवा दिया है, वरना इस तरह के जुमलों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर जुमले में ये कहा जाए कि कोई काम करके आना, तो इसका फॉर्मूला ये होगा: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस ब्रिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेकर आने की बात होगी कोई चीज़, तो इस वजह से यहाँ पर हमने आफ्टर के बाद ब्रिंगिंग का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। जब तक हम सेंटेंसेस नहीं बनाते तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात याद दिलाती चलूँ कि आपको अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है वर्ब्स। जब तक आप वर्ब्स याद नहीं करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी कभी भी बोलना नहीं आएगी। बोलना क्या, आपको अंग्रेज़ी समझ ही नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ज़रूर याद कर लें, ताकि आपको हर तरह के सेंटेंसेस समझ में आएँ और बोलने में परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस है हमारा मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे हम गो आफ्टर मीटिंग मी। सोच कर बताना, टेल आफ्टर थिंकिंग। खाना खाकर जाना, गो आफ्टर हैविंग फूड। हम ये तमाम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं, हम फॉर्मूले के तहत ही हमने देखें, आप यहाँ पर बना रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, आफ्टर वर्ब आईएनजी का मतलब है यहाँ पर जो हैव के साथ आईएनजी लगाई है हमने, तो ये कहलाती है वर्ब आईएनजी। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। मोबाइल चार्ज करके जाना, गो आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। दरवाज़ा बंद करके जाना, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कितने आसान सेंटेंसेस हैं। सिर्फ आपको वर्ब्स याद होने चाहिए और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप कितनी आसानी से इस तरह के जुमले बना सकते हैं। चाय पीकर जाना, गो आफ्टर टेकिंग टी। मुझे फ़ोन करके जाना, गो आफ्टर कॉलिंग मी। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये अक्सर हम कितने अक्सर हम सुनते हुए इस तरह के जुमलों को सुनते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के जुमलों को सीखना और बोल बोल के प्रैक्टिस करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसने घर पहुंचकर फ़ोन किया,
अब प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ याद दिलाती चलूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है ही। ओके, तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि हर जगह ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं होता है कि इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसके साथ यहाँ पर हमने उसने घर पहुंचकर फ़ोन किया, तो हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल किए, ही कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम। ही कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम, उसने घर पहुँच कर फ़ोन किया। किसी लड़के की बात हो रही है कि ही कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम। अगर किसी लड़की की बात होती तो प्यारे बच्चों हम यहाँ ही की जगह हम शी का इस्तेमाल करते, शी कॉल्ड आफ्टर रीचिंग होम। ओके, अब प्यारे बच्चों हम यहाँ जुमले बनाएंगे। कोई चीज़ लेकर आने की जब बात की जाती है, जैसे हमने किसी से कहा फल लेकर आना, तो हम यहाँ जुमला बनाएंगे कम आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रूट्स। कम आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारा पानी लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वाटर। कम आफ्टर ब्रिंगिंग वाटर। किताबें लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग बुक्स। कम आफ्टर ब्रिंगिंग बुक्स। तो प्यारे बच्चों, आपको इस तरह के जुमले जो हैं रोज़ाना बोल बोल के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने हैं, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से रवानी के साथ ये जुमले बोलना आ जाए। प्रैक्टिस लाजमी है, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ जुमले लिख कर नहीं रखा करें। इस तरह जुमले लिख लें तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप रोज़ाना जो वीडियो देखें सुने तो आप उसकी प्रैक्टिस किया करें साथ साथ, और अच्छे तरीके से पहले हर तमाम सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस बनाना सिखाए जाते हैं उनका आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लिया करें, और उसके बाद आप प्रैक्टिस किया करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब्स याद होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, तो सबसे पहले आप वर्ब्स याद कर लिया करें ताकि आपको अंग्रेज़ी बोलना अच्छी तरीके से आ जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।